आधा छोड़ के, आधी भुजा छोड़ के फिर एक आयत बनाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस कोने को इससे मिला देंगे, इस कोने को इससे मिला देंगे, इस कोने को इससे मिला देंगे, इस कोने को इससे मिला देंगे। ये जो पॉइंट है इसको ओ हो गया, ये हो गया ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये आयत था तो ये बी है, चौड़ाई है आपकी। ओ बी क्या है, लेंथ है, अल्फा और लेंथ। और ओ सी क्या है, हाइट है, जिसकी मोटाई होती है। ये क्या है, घनाभ का चित्र है, घनाभ, घनाभ। अच्छा, घनाभ की तो अब दैनिक जीवन में अगर दैनिक जीवन में देखना चाहें घनाभ की आकृतियां कौन कौन सी होती है, जैसे आपका हो गया किताब हो गई, घनाभ की आकृति की होती है। कॉपी हो गई, बॉक्स देखिए घनाभ के आकार का होता है। ईंट हो गई तो ईंट होती है, घनाभ के आकार की होती है। माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार की होती है। कमरा, कमरा आपका क्या होता है, आयताकार होता है। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। ये सब क्या होते हैं, घनाभ के आकार की वस्तुएं होती हैं। जैसे आपकी टेबल होगी, घनाभ के आकार की होगी। दरवाजा हो गया, घनाभ के आकार का। खिड़कियां होगी, घनाभ के आकार का हो गया। कोई डिब्बा हो गया जिसमें आपका सामान वगैरह आता रहता है, वो भी क्या हो गया, घनाभ के आकार का हो जाता है। तो इसमें बहुत सी वस्तुएं आ जाती है घनाभ के आकार की। जैसे आपकी माचिस की डिब्बी होगी, माचिस हो गई आपकी, बुक हो गई, किताब हो गया, घनाभ के आकार की होती है। किताब, कॉपी हो गया आपका, घनाभ के आकार की होती है। कमरा हो गया, कमरा भी क्या हो गया, घनाभ के आकार का होता है आपका। ईंट हो गया, जो ईंट होती है मकान बनने लगती है, ईंट की भी क्या होती है, घनाभ के आकार की होती है। और रूम हो गया आपका, घनाभ के आकार का होता है, आयताकार होता है। बहुत सी चीजें होती हैं जो घनाभ के आकार की होती हैं। आपके ब्लैक बोर्ड होता है जिसपे आप लोग पढ़ते हो स्कूल में, ब्लैक बोर्ड भी घनाभ के आकार का होता है। ब्लैक बोर्ड जिसपे हम लोग लिख रहे हैं, ये देखिए ब्लैक बोर्ड जो है घनाभ के आकार का है ना। ये देखिए लंबाई इसकी है, और ये क्या इसकी चौड़ाई है, और ये बीच में क्या इसकी मोटाई है। इसको, ये क्या होगी, मतलब लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये इसकी मोटाई होगी। इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं बी, और इसकी जो मोटाई होती है इसको क्या बोलते हैं, एच हो गया है। जैसे हम लोगों का डस्टर भी क्या है, घनाभ के आकार का है। ये क्या इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी मोटाई है। ये घनाभ के आकार का आयताकार फलक है। ये कैसा फलक है, फलक मीन सरफेस जो इसका दिखा रहे हैं, आयताकार रेक्टेंगुलर शेप का है। कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं इसके। एक फलक, एक पीछे है, दूसरे फलक, तीसरा, चौथा और पांचवा, एक छठा। तो 6 आयताकार फलकों से बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन इससे समझ सकते हैं, 6 आयताकार फलकों से बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। फलक कितने होते हैं, इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं। अभी इसमें जैसे देखा गया 6 फलक, पहला फर्स्ट ये एक फलक है, इसके पीछे वाला दूसरा फलक हो गया, साइड वाला तीसरा हो गया, इधर चौथा हो गया, ऊपर वाला ये पांचवा हो गया, छठा हो गया। 6 फलक होते हैं, 6 फलक हो गए। शीर्ष कितने होते हैं, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष, पांच शीर्ष, 6 शीर्ष, 7 शीर्ष, 8 शीर्ष। इसके शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। आप गिन सकते हैं किताब में, बुक में शीर्ष कितने होते हैं, कोने जो होते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। शीर्ष मीन्स ये पॉइंट्स होते हैं, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, ये कोना, ये कोना, 4 इधर और ये 4 इधर, 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। और इसके किनारे कितने होते हैं, जो किनारे कोरे जो होती है, 1, 2, 3, 4 ना। कोरे कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 4 इधर, 4 इधर, 4 4 8, 9 10 11 12 कितनी होती हैं, कोरे क्या होती हैं, 12 होती है। क्वेश्चन आता है कोरे क्या होती है, इसमें 12 होती है। देख सकते हैं आप लोग, कोरे कितनी होती है, 12 होती है। तो इसमें परिभाषा क्या निकली घनाभ की, 6 आयताकार फलक, 6 आयताकार फलक, फलक मीन सरफेस, 6 आयताकार फलक से बनी आकृति, 6 आयताकार फलक से बनी आकृति, आकृति को घनाभ कहते हैं। आकृति को
घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार फलक से बनी आकृति को घनाभ कहते कहते हैं। जैसे इसका घनाभ का चित्र हो गया, ये इसका क्या है, उदाहरण है। घनाभ घनाभ की आकृति की वस्तुएं कौन कौन सी होती, नीचे उदाहरण दिया गया है। जैसे माचिस हो गया, आपका किताब हो गया, कॉपी हो गया, कमरा हो गया, ईंट हो गया, रूम हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया आपका। ये घनाभ की आकृति है। आयताकार फलक होता है। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। फलक मीन सरफेस, पृष्ठ, इसको पृष्ठ बोलते हैं। एक पृष्ठ, पीछे वाला दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ, पांचवा पृष्ठ जो आयताकार है, ये छठा पृष्ठ। 6 फलक। शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 कोना, ऐसे पीछे 6, 7, 8। 8 कोरे कितनी होती, ये किनारे जो होते हैं, धारियां जो होती हैं, उनको कोरे बोलते हैं। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है घनाभ के। अब आइए देखते हैं घनाभ में सूत्र कौन कौन से लगते हैं। घनाभ के सूत्र देखते हैं हम लोग। पहला सूत्र क्या आता है उसका, यहाँ पे लोग देखने जा रहे हैं घनाभ में सूत्र कौन कौन से लगते हैं। पहला सूत्र देते हैं, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। गुणे ऊंचाई। घनाभ की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई क्या थी, एल थी, तो एल हो गया। चौड़ाई क्या थी, बी थी, तो ये बी हो गया। ऊंचाई क्या इसकी, एच है, तो ये क्या हो गया, एच हो गया। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या निकल गया, एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन निकालना होगा तो हम लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आपस में मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे, हल कर लेंगे, आंसर हम लोगों का आ जाएगा। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एल बी एच, एल क्या है, घनाभ की लंबाई है, बी क्या है, घनाभ की चौड़ाई है, और ऊंचाई क्या है, एच है। दूसरा देखते हैं हम लोग, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। विकर्ण देखिए, नई चीज आ गई। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा आयताकार फलक होता है, सपोज दैट हमने ये आयताकार बना लिया, तो विकर्ण किसको बोलते हैं, इस कोने को अगर इस कोने को मिला दें ऐसे करके, तो इसको विकर्ण बोलते हैं। ये जो लाइन खींची गई है, ये क्या है, विकर्ण है। विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं। इस कोने को ऐसे मिला दें तो ये क्या बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। तो तिरछा क्रॉस होगा, तो ऐसे ऐसे होगा। ये जो लाइन इस कोने से इस कोने में जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। इस कोने से इस कोने, इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा, जो इस कोने से इस कोने में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। विकर्ण मीन्स होता है कोई कमरा है, तो कमरे में कोई तिरछी चीज लाई जाए, जैसे किसी लोहे की रॉड को या लोहे की सरिया को कमरे के अंदर रखना है, कितनी लंबी, कितनी लेंथ की, कितनी लंबाई की, अधिकतम लंबाई की सरिया आएगी, तो आपको तिरछा रखना पड़ेगा, मैक्सिमम लंबाई की आ जाएगी। सीधे सीधे लाएंगे, लेंथ कम पड़ेगी, तो तिरछा रखेंगे, डायगोनल रखेंगे। डायगोनल मतलब विकर्ण के साइड में रखेंगे, ऐसे ऐसे करके, तो क्या होगी, ऐसे करके, ऐसे, ये डायगोनल होता है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे आप, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। एल क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर, बी क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर, एच क्या होता है, घनाभ की ऊंचाई का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला देखिए आप, घनाभ का आयतन हो गया, घनाभ का आपका विकर्ण हो गया। तीसरा होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है उसका, देखिए आपका 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2LB, L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। एल पता ही चल गया आपको, एल क्या है, घनाभ की लंबाई है, बी क्या है, घनाभ की चौड़ाई है, एच क्या है, घनाभ की ऊंचाई है। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, एच फॉर हाइट।
ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये घनाभ है पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? टोटल एरिया, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना वो स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठ। तो तीन फॉर्मूले इसमें, घनाभ का आयतन हो गया, घनाभ का विकर्ण हो गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। जहां यहाँ लिख भी दिया जाता है, जहां पे एल क्या है? घनाभ की लंबाई। एल क्या चीज है? घनाभ की लंबाई। एल है घनाभ की लंबाई। और बी क्या है? घनाभ की चौड़ाई। बी क्या है? घनाभ की चौड़ाई। बी है घनाभ की चौड़ाई। और एच क्या है? घनाभ की ऊंचाई। एच है घनाभ की ऊंचाई। एल क्या है? घनाभ की लंबाई है। बी क्या है? घनाभ की चौड़ाई है। एच क्या है? घनाभ की ऊंचाई है। अच्छा, आयतन किसमें होता है आपका? सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। अगर लंबाई सेंटीमीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है तो मीटर क्यूब होगा। जब हल करेंगे तो आखिरी में आंसर जो भी निकलेगा वह तो होगा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, मतलब घन सेंटीमीटर या तो घन मीटर। विकर्ण हमेशा सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं किसमें होता है? स्क्वायर में होता है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। इकाई, इकाई जैसे आयतन होता है तो आयतन हमेशा क्या होता है? अगर आपको भुजाएं या साइडें सेंटीमीटर दे रखी है, जैसे लंबाई दे रखा 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा 5 सेंटीमीटर दे रखा, ऊंचाई दे रखा 9 सेंटीमीटर, तो सब सेंटीमीटर में है। तो जब इसको हल करेंगे आयतन तो निकलेगा आयतन सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल किसमें निकलता है? स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें आपको दे रखा होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें होगी। ये तीन फॉर्मूले हैं घनाभ के। घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये तीन मेन सूत्र हैं, फिर से देख लेते हैं। ये हम लोग क्या पढ़े थे घनाभ के बारे में? घनाभ को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड कहते हैं। घनाभ होता क्या है? 6 आयताकार फलकों से बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। 6 फलक होते हैं, जैसे किताब में देख लीजिए आप, मोटी किताब होती है, ऊपर का फलक, नीचे का फलक, साइड का फलक, ये साइड का फलक, 6 फलक होते हैं आपके। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। कोरे कितनी होती है? 12 होती है। उदाहरण जैसे घर में घरेलू यूज में माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार की होती, किताब घनाभ के आकार की होती, कॉपी घनाभ के आकार की होती, कमरा घनाभ के आकार का है, ईंट घनाभ की आकार की है ईंट, और रूम घनाभ के आकार का होता है, ब्लैक बोर्ड घनाभ के आकार का होता है। बहुत सी चीजें हैं जो घनाभ के आकार की होती हैं, जो घरेलू घर में आप देख सकते हैं। टेबल हो गया आपका, दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, बहुत सी चीजें होती हैं घनाभ के आकार की होती हैं। फिर इसमें हमने आगे क्या देखा गया हम लोगों का? विकर्ण क्या होता है? विकर्ण में क्या होता है? इस कोने को अगर ऐसे मिला दे, इस कोने को इससे मिला दे, तो जो ऐसे जो क्रॉस में बनेगा उसको क्या कहते हैं? विकर्ण। एक क्वेश्चन बहुत आता है विकर्ण क्वेश्चन आता है कि आप को पूछा जाएगा कि किसी घनाभ के अंदर अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो उसके लिए हम लोग विकर्ण वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बता ही दिए आपको। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ब्रैकेट 1 एल बी, एल इंटू बी करोगे प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका घनाभ के 3 फॉर्मूले हैं। इसमें ये आयताकार फलक होता, आयत से स्टार्ट होता, आयताकार फलक, फलक मीन सरफेस। ये आपके मेन सूत्र हैं। इन सूत्र को अच्छे से पढ़ लेंगे चित्र के साथ में और समझेंगे घनाभ होता क्या है, इसको कोलेट करेंगे घर में चीजों से, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग घन की तरफ आते हैं। घन क्या होता है हम लोगों का, उसको देखते हैं। घन क्या होता है अब उसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं। घन में भी बिल्कुल घनाभ के ही आकार का होता है। जो घन जो होता है वो भी घनाभ के आकार का होता है, पर अंतर ये होता है, घनाभ घनाभ में आयताकार फलक होती है और घन में क्या होती है, जो फलकें होती हैं वो वर्गाकार हो जाती है। इतना ही डिफरेंस है, थोड़े फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे,
इसमें आयताकार फलक, इसमें क्या होगा वर्गाकार फलक। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, उसको वर्ग बोलते हैं। वर्ग मीन्स स्क्वायर हो गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अब हम देखते हैं घन। घन, घन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, CUB, क्यूब। घन क्या होता है, क्यूब होता है, CUB क्यूब। हमने भी बताया घन की डिवीजन क्या हो जाएगी आपकी, 6 वर्गाकार फलक, 6 वर्गाकार फलक, 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति, फलकों से बनी आकृति, 6 आयताकार फलकों से बनी आकृति, आकृति को घन कहते हैं। आकृति को घन कहते हैं। कितनी आकृति होंगी, 6 कहते हैं। 6 आयताकार फलक, 6 वर्गाकार, सॉरी 6 वर्गाकार। वर्गाकार मतलब वर्ग जानते हैं, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई सेम हो, वर्ग। आयत में अलग अलग होता है, ये वर्ग होता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। वर्ग, इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं क्या है, चारों साइड क्या है, इक्वल है, बराबर है। या सपोज दैट अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी, इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसकी भी लंबाई क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ये क्या है, वर्ग। इसमें फिर घन कैसे बनेगा, इसमें कहा गया वर्गाकार फलक, तो आप इसका चित्र बनाने के लिए एक वर्ग बना ले। ऐसा वर्ग बनाए जिसकी चारों लंबाइयां, चारों साइड इक्वल, वर्ग हो गया। फिर बीच में फिर उसी लंबाई का एक वर्ग बना ले, ऐसे करके। तो हम लोग आयत बनाया था, ये वर्ग बन गया, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग, इस तरह से बना लेंगे आप। फिर इस कोने को इससे मिला दें, इस कोने को इससे मिला दें, इस कोने को आप इससे मिला दीजिए, इस कोने को इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका बन गया घन। क्या बन गया आपका, घन, मीन्स क्यूब, इंग्लिश में क्यूब। ये आपका घन बन गया। इसमें इसकी सब साइड इक्वल है, तो मान लेते हैं ये साइड, ये भुजा क्या है इसकी, ए है, ए सेंटीमीटर, तो ये भी ए होगी। ने बताया भी सब साइड इक्वल होती है, ये भी आपकी ए होगी, सब साइड इसकी ए ए ही होंगी। अगर लंबाई मान लेते हैं ए, तो सारी साइडें क्या होंगी इसमें, ए ही होंगी। ये भी साइड क्या होगी, ए होगी, सब साइडें ए होंगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी, क्योंकि वर्ग में सब इक्वल होता है, सारी साइडें की लंबाई क्या होती है, एक समान होती है, वर्ग। उदाहरण देखें घन में, घन के उदाहरण देख लिए। घर घर में जो घरेलू में उदाहरण, जैसे आपका लूडो का, जैसे लूडो खेलते हैं, इसमें पासा जिसको बोलते हैं लूडो का पासा, लूडो, लूडो, लूडो का क्या, पासा, पासा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, जो गुटका होता है, डाइस। इस तरह से होता है जिसमें 1, 5, 6 सब नंबर आते हैं, 1 पे खुलती, 6 पे खुलती, नंबर लिखो, वो क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है लूडो का। नंबर 1 हो गया उदाहरण। नंबर 2 देखिए, आइस क्यूब, आइस क्यूब, फ्रिज में जो क्यूब जमाई जाती है आइस क्यूब, वो भी ऐसे ही होती है, इसी आकार की होती है, इसी आकार की क्या होती है, आइस क्यूब होती है, ऐसी होती है आइस क्यूब। बड़े चाव से हम लोग गर्मियों में खाते हैं आइस क्यूब। लूडो का पासा हो गया, और जैसे आइस, आइस क्यूब हो गया। ये एग्जाम्पल्स क्या है आपके घन के, इसमें सब साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। लूडो का पासा हो गया आपका, और आपका ये आइस क्यूब हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, घन के। इसमें क्या होता है, वर्गाकार सब इक्वल साइड्स होती है, क्या होती है, इक्वल साइड्स आते हैं। अब इसमें घन के हम लोग सूत्र देख लेते हैं, घन में कौन कौन से सूत्र लगते हैं। सूत्र नंबर 1, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन मीन्स वॉल्यूम, घन है क्यूब। आयतन देखिए क्या होता है घन का आयतन, भुजा, भुजा गुणे भुजा, भुजा मीन्स ये भुजा, इसको बोलते हैं भुजा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। भुजा मीन्स हो गया साइड, ए गुणे ए गुणे ए। साइड यहाँ ए था, ए लंबाई इसकी ये थी। इट मीन्स क्या, घन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब। घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। दूसरा फॉर्मूला देखें, घन का संपूर्ण पद, घन का संपूर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल,
घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 6 × a²। एक का क्षेत्रफल स्क्वायर होता है तो 6 फलक तो 6 × a² हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a²। तीसरा फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होगा भुजा √3, भुजा √3। भुजा जो दे रखी है भुजा उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तीन फॉर्मूले हो गए आपके। घन का आयतन भुजा इंटू भुजा, भुजा क्यूब हो जाएगा a³। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a²। घन का विकर्ण भुजा √3। ये घन के क्या है आपके फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं। वहां घन आपके भी तीन थे, फिर से समझ लीजिए। घन क्यूब 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। 6 वर्गाकार, 6 वर्गाकार, वर्गाकार मीन्स इक्वल, ये चारों साइडें क्या इक्वल होनी चाहिए। वर्ग चारों साइड फर्स्ट सेकंड ये इक्वल। आयत नहीं होनी चाहिए, आयताकार तो घना में था, घन में क्या इक्वल होनी चाहिए। जैसे आपका लूडो का गुटका पासा, जैसे आप लूडो खेलते हैं इसमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से खुलता है लूडो। आइस क्यूब घन के आकार की होती है, जो फ्रिज में लगाई जाती है आइस क्यूब, ट्रे में लगाते हैं, बर्फ जो लगाते हैं आइस लगाते हैं, आइस क्यूब वो भी क्या होती है घन के आकार की होती है, उसमें इक्वल बिल्कुल होता है, वर्गाकार साइड होती है। सूत्र क्या होते हैं घन का आयतन भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, इन शॉर्ट क्या हो जाएगा a³। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। घन का विकर्ण भुजा √3। ये आपके तीन फॉर्मूले हैं मेन। घन आपके तीन फॉर्मूले थे और ये घन के तीन फॉर्मूले हो गए। इट मीन टोटल हो गए 6 फॉर्मूले। घन में 6 फॉर्मूले हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 × a²। बाकी सब वही रहेगा, इसमें फलक भी उतने ही रहेंगे जो बताया, कोर भी उतनी ही रहेंगी जो पहले बताए थे, और किनारे भी शीर्ष भी उतने ही रहेंगे जो उसमें बताए थे हमने। अब इसके बाद आएंगे हम लोग, घन हमने देख लिया, घनाभ देख लिया, इसके बाद आते हैं बेलन पे। बेलन की आकृति कैसी होती है, बेलन में कौन से सूत्र लगते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे शंकु, शंकु की आकृति कैसी होती है, शंकु में सूत्र कौन कौन से लगते हैं। फिर आएंगे हम लोग गोले पे आएंगे, गोले की आकृति कैसी होती है, गोले में कौन कौन से सूत्र लगते हैं। अच्छे से पढ़ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। घन क्यूब 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। वर्गाकार मीन्स दिस मच, चारों साइडें क्या इक्वल, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, इक्वल है, वर्ग है, वर्ग मीन्स स्क्वायर इंग्लिश बोलते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, पासा लूडो का गुटका, जिससे आप लूडो खेलते हैं, इसमें नंबर लिखे रहते हैं। आइस क्यूब जो फ्रिज में लगाई जाती है, आइस बर्फ, गर्मियों में लोग बच्चे पानी में डाल के ठंडा पानी पीते हैं। सूत्र क्या है, घन का आयतन भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, इट मीन्स a³ या भुजा क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। घन का विकर्ण भुजा √3, भुजा बाहर लिखेंगे, ये पूरा √3 ऐसे लिखा जाएगा। आयतन की यूनिट क्या होती है, अभी बताया था आपको, सेंटीमीटर में अगर दे रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दे रखा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा आपका। क्षेत्रफल है अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। विकर्ण सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर हो जाएगा। यूनिट लिखना जरूरी है, इकाई लिखना बहुत जरूरी है, इकाई नहीं लिखेंगे तो नंबर आपके कट भी सकते हैं। अब आते हैं हम लोग उस पर आते हैं, हम लोग घन देख लिए, घनाभ देख लिए, अब हम लोग आते हैं बेलन पे आते हैं और फिर शंकु पे आते हैं। बेलन शंकु पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में क्वेश्चन जो होते हैं 4 नंबर के, 6 नंबर के और 2 नंबर इसी से आते हैं, कम से कम 18 नंबर का इसी से आता है। इसको पूरा कायदे से देख लेंगे तो आपके नंबर एक ही चैप्टर से मैक्सिमम नंबर खिंच जाएंगे। एक ही चैप्टर को पढ़ लेने से ही मैक्सिमम नंबर आपके आ सकते हैं। अब आते हैं बेलन, किस पे आते हैं, बेलन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिलेंडर, SY
SILINDR, सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? सिलेंडर। इसका चित्र कैसा बनता है? इसका चित्र ऐसा बनेगा आपका, ये हो गया वर्टिकल लाइंस, ये हमने ऐसे आयत बना लिया, इसको राउंड कर दिया, इसको राउंड कर दिया, इसको राउंड कर दिया हमने, और इसको राउंड कर दिया। ये बीच का पॉइंट हो गया, ये नीचे जो वृत्त बना है ये बीच का पॉइंट हो गया, इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, ये O पॉइंट है, ये उसको O डैश मान लेते हैं। ये क्या होती है? बेलन की ऊंचाई H, इसको बोलते हैं H। और यहां से यहां तक की इसको अगर हम लोग A कह दें तो ये OA जो है वो क्या है? त्रिज्या है। R क्या है? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या होती है, नीचे सरफेस वृत्ताकार है। और H क्या है? बेलन की ऊंचाई। H क्या है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ये चित्र किसका है? बेलन का। बेलन आपका या तो ऐसे बनाइए, ऐसे भी बेलन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ऊर्ध्वाधर है, खड़ा खड़ा है, ये भी बेलन है आपका है। ये हो गया, यहाँ वृत्ताकार हो जाएगा वृत्त के आकार का, यहाँ ये वृत्ताकार हो जाएगा वृत्त के आकार का, ये बेलन हो गया। ये बीच का पॉइंट, ये बीच का पॉइंट, इस रेखा को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहीं तक लेनी, इसके ऊपर नहीं ले जाना। और ये क्या हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या। इधर आर है तो ये भी आर होगी, दोनों जगह आर आर ही होगी त्रिज्या। ये आर है तो ये भी क्या होगी? आर होगी त्रिज्या। इसके उदाहरण देख लेते हैं, बेलन के उदाहरण देख लेते हैं। बेलन के उदाहरण क्या होते हैं? बेलन जैसे दैनिक जीवन में, घरेलू में देख सकते हैं बेलन, जैसे कोई पाइप हो गई, पानी जैसे छिड़कते हैं, पानी वाली पाइप बेलनाकार होती है। जैसे आपका मार्कर देख लीजिए, ये भी बेलन के आकार का है, बेलनाकार है, ऐसी आकार का है। इसको देखा जाए, अगर ऐसा रखा जाए, ये देखिए, ये इसकी बीच में क्या है? हाइट है इसकी। यहाँ देखिए वृत्ताकार है, ये गोल आकार है, यहाँ भी देखिए गोल आकार है, वृत्त के आकार का। जो यहाँ पे जो गोला बना, इसकी जो आधी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? त्रिज्या हो जाएगी बेलनाकार। पाइप हो गया, सिलेंडर हो गया आपका, बेलन के आकार। पेन हो गया आपका, बेलन के आकार का होता है। पेंसिल बेलन के आकार की होती है। बेलन जो किचन में यूज होता है बेलना, वो बेलन के आकार का होता है आपका। बहुत सी वस्तुएं होती है जो बेलन के आकार की होती हैं। पाइप हो गई, तार हो गए, और घर में जो जो पर्दे टांगे जाते हैं, ऊपर जो रॉड लगी होती है बेलन के आकार की होती है। लोहे की सरिया बेलन के आकार की होती है। डंडा जिससे आप लोग मार खाते हैं वो बेलन के आकार का होता है। उदाहरण हो गया आपकी, जैसे पाइप हो गया, क्या हो गया? पाइप बेलन के आकार का हो गया, पाइप हो गया आपका। तार हो गया बेलन के आकार का, तार हो गया बेलन के आकार। पेन हो गया बेलन के आकार का, पेंसिल हो गया बेलन के आकार की। सिलेंडर हो गया, जो गैस सिलेंडर यूज होता है वो भी बेलन के आकार का होता है। बहुत सी चीजें होती है बेलन के आकार की होती है। पाइप हो गया, तार हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, सिलेंडर हो गया, बेलन की आकार की चीजें होती है बेलनाकार। इसमें आपकी हाइट होगी और ये इसकी त्रिज्या होगी। सूत्र, अब इसके सूत्र देखते हैं, फॉर्मूले। नंबर 1, बेलन पढ़ रहे हैं हम लोग। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? दोनों लिखाएंगे आपको। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार कैसा हम लोगों का? ये आधार, ये जो आधार, ये आधार कैसा है? वृत्ताकार है। ये कैसे, किस आकार का है? वृत्त के आकार का। ये आधार कैसा है? वृत्त के आकार। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आप लोग पढ़े हो। वृत्त होता है
ये इसकी त्रिज्या होती है r, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो आधार वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, ऊंचाई क्या है इसकी h। तो सूत्र क्या बन गया, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। इसको क्या बोलते हैं, पाई, क्या पढ़ते हैं इसको, पाई पढ़ते हैं। इसका मान क्या होता है, 22/7, या भाग करेंगे तो 3.14। ये मान आपको पता होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, पाई r स्क्वायर, त्रिज्या दे रखी होगी r, h दे रखा होगा, मान रखिए, हल कर लीजिए। दूसरा सूत्र क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका, 2πr/h। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। तीसरा सूत्र देखिए आपका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा आपका, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तीन फॉर्मूले हैं। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, ये है फॉर्मूला आपका। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h प्लस r, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h प्लस r। ये आपके तीन सूत्र हैं आपका। बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल, जो आधार है ये जो आधार दे रखा है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है h है, आधार का क्षेत्रफल, आधार हमारा वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का वृत्त क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर, ऊंचाई h है तो पाई r स्क्वायर, तो वहां से आ जाता है आपका सूत्र ये। पाई, इसको पढ़ते हैं पाई, पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14। r क्या है, बेलन की त्रिज्या ये, h क्या है, बेलन की ऊंचाई h है। फिर आता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन मतलब पूरा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना वो एरिया घेरता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h। फिर आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठ, साइड वाले मिल जाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना निकाले थे, और संपूर्ण पृष्ठ आ जाए तो ये और ये दोनों ऐड हो जाते हैं, 2πr/h प्लस r, 2πr/h प्लस r। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h प्लस r। फिर से याद कर लीजिए फॉर्मूले, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, 2πr/h होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 होता है, 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। इसके बाद आता है आपका शंकु। बेलन में हम लोग घन पढ़ चुके हैं, घन के तीन फॉर्मूले, घनाभ के तीन फॉर्मूले, बेलन के तीन फॉर्मूले, बेलन की आकृति कैसी बनती है वो भी देख चुके हैं, और इसके फॉर्मूले भी हम लोग देख चुके हैं। अब आता है हम लोगों का शंकु। शंकु क्या होता है वो समझ लेते हैं। शंकु जो होता है, जैसे आप लोगों ने देखा भी हुआ डेली यूज में, इसमें आप लोग आइसक्रीम की कोन खाते हैं, जो कोन के आकार की होती है, इस प्रकार की होती है, इस प्रकार का होता है। इसमें आप लोग कुल्फी खाते हैं आइसक्रीम वाली, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपका ये शंकु बनता है। इसकी ये ऊंचाई हो जाती है h, ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसकी त्रिज्या होती है, और ये इसकी क्या होती है, तिरछी ऊंचाई होती है l। अभी बताएंगे चित्र दोबारा, ऐसे रफली देख लेते हैं। बर्थडे में जो टोपी होती है, जो बर्थडे में बच्चे कैप पहनते हैं, वो भी शंकु के आकार की होती है। आइसक्रीम की कुल्फी जिसमें खाते हो सॉफ्टी वगैरह, वो भी शंकु के आकार की होती है। तंबू जो ऐसे करके गड़ता रहता है, शंकु के आकार का होता है। जो मंदिर होता है हम लोग के यहाँ ऐसे बनता है, वो भी शंकु के आकार का ही होता है। ये सब चीजें क्या है, शंकु के आकार की। अब हम लोग शंकु के बारे में देख लेते हैं। शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोन, CONE, कोन। शंकु मीन्स कोन।
ये त्रिभुज, त्रिभुज को हम लोग अगर समकोण त्रिभुज को अगर हम लोग उसको आधार के पलटा घुमा दिया जाए तो शंकु का निर्माण होता है। समकोण त्रिभुज को अगर उसके आधार के पलटा घुमाया जाए, पलटा मीन्स आधार के चारों तरफ, तो शंकु का निर्माण हो जाएगा। आधार को अगर फिक्स कर ले और उसको घुमा दें तो किसका निर्माण हो जाएगा? उसका निर्माण हो जाएगा आपका शंकु का। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आता जरूर है, उसको आप कायदे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जिससे कि ये 15-16 नंबर जो होते हैं आपके कहीं भी जाएंगे नहीं। ये है कि इनके फॉर्मूले को लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जैसे फॉर्मूले ही पहले आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। फॉर्मूले अगर आ गए तो क्वेश्चन इजिली लग जाते हैं, अगर किसमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद आते हैं हम लोग शंकु। शंकु, CONA, कोण। कोण का चित्र कैसे बनता है? ये हो गया शंकु का चित्र, ऐसे आप ट्रायंगल बना लोगे, ये हो गया राउंड अप, ये हो गया वृत्त बन गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, इसको इससे मिला दोगे, ये O है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी? शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। और ये जो ऊंचाई होती है, जो सीधी ऊंचाई, इसको H, ये क्या हम लोगों की H है, हाइट, ऊंचाई। और एक ऊंचाई इसमें एक और होती है, इसको भी ध्यान देने वाला है, ये जो तिरछी ऊंचाई, इसको बोलते हैं L। ये क्या है? तिरछी ऊंचाई। अभी हमने कहा शंकु कैसे बनता है, जैसे कोई समकोण त्रिभुज हमने बनाया, ये करके ऐसे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री कोण होता है समकोण में। अगर हम समकोण त्रिभुज में ये आधार ये लंब भुजा, जैसे आधार भुजा को अगर हम लोग इसको फिक्स रखें, बीच वाली भुजा को, इस कोने को हम लोग ऐसे कर घुमा दें, इस वाले कोने को अगर हम लोग ऐसे करके घुमा दें तो क्या बन जाएगा? ये शंकु बन जाएगा। ऐसे करके हमने घुमा दिए, ये क्या बन गया? हम लोगों का शंकु बन गया। ये त्रिज्या हो गई R, ये ऊंचाई हो गई H, और ये क्या होगी? तिरछी ऊंचाई होगी। 3 ऊंचाइयां होती है इसमें, HL। ये यहाँ पे क्या है? R क्या है? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। L क्या होगी? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक या तिरछी, शंकु की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिर्यक, तिर्यक है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। ये तिरछी है ना लंबाई इसकी, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं स्लांट हाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई। और H क्या होता? शंकु की ऊंचाई होती। H जो है वो शंकु की जो सीधी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई। H क्या है आपका? शंकु की ऊंचाई। H है आपकी शंकु की ऊंचाई। आप शंकु ऐसे बना लें, आप इसका शंकु ऐसे बन सकता है, ये भी शंकु ही है आपका। जैसे आप ऊपर वृत्ताकार हो जाए, ऐसे बन जाए आपका, तो ये भी शंकु हो जाएगा। किसी में आप लोग उखाते हो ना आइसक्रीम वगैरह, ये हो जाएगा। इसमें ये ऊंचाई हो जाएगी H आपकी, हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये तिरछी ऊंचाई L हो जाएगी, और ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी आपकी, ये भी शंकु है। ये सब सब क्या है? शंकु है। ये शंकु है, ये शंकु है आपका, शंकु है। उदाहरण में दे दिए थे, जैसे आपका हो गया बर्थडे कैप, शंकु में क्या होगी? जैसे बर्थडे कैप, बर्थडे कैप आपकी हो गई, शंकु के आकार की होती है, बच्चे सर पे लगाते हैं, नंबर 1। दूसरा उदाहरण क्या हो गया आपका? बर्थडे कैप हो गया। और कीप होती है शंकु का, कीप, जिससे मिट्टी का तेल वगैरह भरते हैं, ये कीप हो गया आपका। आइसक्रीम की कुल्फी हो गई, जैसे आपका आइसक्रीम, आइसक्रीम कुल्फी, कुल्फी जो आप लोग खाते हैं, आइसक्रीम कुल्फी हो गई, ये शंकु के आकार का हो गया आपका। इस तरह से जो बनता है आकृति, जैसे हम लोग नाग में देखें तो शंकु के आकार की है, इस तरह से राउंड अप किया गया है। अब इसके आते हैं सूत्रों पे आते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का
आयतन का सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, अलग तरह का सूत्र है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा सूत्र देखिए क्या होता है। शंकु की शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, दोनों एक ही चीज है, एक ही नाम है दोनों का। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती? एल होती, अंडर रूट शंकु की तिर्यक ऊंचाई। चौथा देखिए, ब्लैक को देख के सब लोग लिख लीजिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट बंद एल प्लस आर, ये चार सूत्र होते हैं। देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं। शंकु इनमें क्या बोलते हैं? कोण। इस प्रकार का इसका डायग्राम होता है, चित्र होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे कैप, तो बच्चे लोग बर्थडे में कैप लगाते हैं सर के ऊपर, वो शंकु के आकार की होती है। उसका आकृति कैसी होती है? शंकुआकार। या कीप, जिससे हम लोग तेल डालते हैं, कीप, फनल, आइसक्रीम, कुल्फी, इसमें अब आइसक्रीम होती है, ऐसे कुल्फी खाते हैं, वो भी क्या शंकु के आकार की होती है। जैसे मंदिर का ऊपर का सिरा शंकु के आकार का होता है, ऐसा होता है। नाज हम लोग की शंकु के आकार की होती है, नोक वगैरह, नोज वगैरह। तो हमने शंकु पर क्या था, किसी अगर समकोण त्रिभुज को उसके लंब या आधार के परितः घुमा दिया जाए, जैसे ये समकोण त्रिभुज का, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, तो जो आकृति बनेगी उसको क्या कहेंगे? शंकुआकार बनेगी, शंकु बनेगी। इसको बोलते हैं लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु मतलब लंब के अनुदिश घुमाया गया है, यह शंकु हो गया। आर क्या है? शंकु की त्रिज्या, शंकु है तो शंकु की त्रिज्या। ये एच क्या है? सीधी ऊंचाई है, खड़ी ऊंचाई शंकु को। एल को ध्यान देना, एल क्या है? तिरछी, तिरछी ऊंचाई है। एल ऊंचाई है, लंबाई नहीं, ऊंचाई कहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिख भी दिया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। एल को क्या बोलते हैं? शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ये एल होता है। एच क्या है? शंकु की ऊंचाई, एच जो है शंकु की ऊंचाई है। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। आर क्या है? शंकु की त्रिज्या है। शंकु का आयतन 1/3, फॉर्मूले में 1/3 सबसे बाहर रहता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच तो बेलन का आयतन होता है, यहाँ पे क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई आप लोग जानते हैं, पाई क्या होता है? पाई का मान अभी बता चुके हैं। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14। ये मान दिया नहीं जाता, आपको याद होना चाहिए। तो तीन फॉर्मूले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई शंकु का पाई आर एल, पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ब्रैकेट एल प्लस आर। और आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र ये, तिर्यक ऊंचाई वाला, तिर्यक ऊंचाई वाला। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है?
एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहीं से निकलता है।